गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के नेक्स्ट पार्ट की। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने बात की थी एसिड और बेस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और इसके अलावा हम लोगों ने इंडिकेटर्स की भी बात की थी। तो एसिड और बेस में मैंने आपको ये बताया था कि एसिड्स की बात करें तो एसिड्स ऐसी केमिकल्स होते हैं जिनका टेस्ट सोर होता है। ऐसे कोई भी केमिकल जिनका टेस्ट सोर होगा, खट्टे होंगे, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी बात की थी कि एसिड्स को जब वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो एसिड आपके H+ आयन देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी HCl की, H2SO4, HNO3, ठीक है, HF। तो इन सब की बात करें तो ये सारे के सारे क्या होंगे? एसिड होंगे। क्यों एसिड होंगे? क्योंकि इनके पास H+ आयन है डोनेट करने के लिए। जब इनको आप लोग वाटर में डिजोल्व करोगे तो क्या डोनेट करेंगे? H+ आयन। तो एसिड्स ऐसे होंगे जिनका टेस्ट सोर होता है और जिनके पास H+ आयन होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में डोनेट करने के लिए। दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बेस की। दूसरी तरफ किसकी बात करते हैं? बेस की। तो देखो, बेस की बात करें तो बेस के लिए मैंने आपको बताया था कि बेस का टेस्ट कैसा होता है? बीटर होता है, कड़वे होते हैं टेस्ट में। और इसके अलावा जब इनको आप लोग एक्वस में डिजोल्व करते हो तो क्या रिलीज करते हैं? OH-N। क्या रिलीज करते हैं? OH-N। तो बेस ऐसे केमिकल्स हैं जो टेस्ट में तो बीटर होंगे और OH- डोनेट करते हैं। इसके एग्जांपल्स में हम लोगों ने बात की थी NaOH की, KOH की, CaOH होल 2, ZnOH होल 2। तो ये सारे के सारे क्या थे? बेस थे। तो जो OH- डोनेट करते हैं वो आपके बेस हैं और जो H+ आयन डोनेट करते हैं वो आपके एसिड हैं। और इंडिकेटर्स के लिए मैंने आपको बताया था कि इंडिकेटर्स ऐसी केमिकल स्पीसीज हैं जो एसिड और बेस की प्रेजेंस के बारे में बताती हैं। क्लियर है? तो ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में की थी। आज हम लोग बात करें तो आज हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की। आज हम लोग किसकी बात करेंगे? केमिकल रिएक्शंस की। ठीक है, कि एसिड और बेस की केमिकल रिएक्शंस किस टाइप की होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं रिएक्शन विद मेटल। सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं? रिएक्शन विद मेटल, कि मेटल के साथ रिएक्शन किस टाइप से होगी। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं कोई भी एसिड लेता हूँ, ठीक है, इस एसिड की मैं मेटल के साथ रिएक्शन करवाता हूँ। किसके साथ रिएक्शन करवाता हूँ? मेटल के साथ। तो जब भी किसी एसिड की आप लोग मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ पे एक तो आप लोग सॉल्ट बनाते हो। याद रखना क्या बनाओगे? एक तो सॉल्ट, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्लियर है? जब भी किसी एसिड की आप लोग मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। कैसे होगी वो देखो। एसिड जैसे मैंने ले लिया HCl। एसिड कौन सा ले लिया? HCl। अब मेटल के साथ मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ, जिसमें जिंक मेटल के साथ रिएक्शन करवा देता हूँ। तो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ से हाइड्रोजन आपको निकालना है। तो हाइड्रोजन निकालोगे तो ये आपने H2 लिख दिया, बाकी क्या बचा? Zn और Cl। क्या लिखोगे? ZnCl2। अब मैंने Zn और Cl को मिला के ZnCl2 क्यों लिखा है वो आपको बताइए। फॉर्मूले बनाए हैं आप लोगों ने 9th क्लास में कि Zn की वैलेंसी +2 होती है, Cl की वैलेंसी -1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ZnCl2। क्लियर है? जैसे आप लोगों ने H2SO4 ले लिया, इस H2SO4 की रिएक्शन करवा दी आप लोगों ने मैग्नीशियम मेटल के साथ। तो क्या होगा कि ये जो मैग्नीशियम मेटल है वो किसको रिप्लेस करेगी? हाइड्रोजन को। क्या बनेगा? MgSO4। और ये आप लोगों ने हाइड्रोजन अलग निकाल दिया तो क्या लिख दोगे? H2। क्लियर है? ये आप लोगों ने फॉर्मूला बना लिया मैग्नीशियम का सल्फेट। तो जब भी किसी एसिड की आप लोग मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हो तो आप लोग क्या बनाते हो? सॉल्ट बनाते हो और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्लियर है यहाँ तक? अब बात ये होती है कि ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, हमें क्या पता कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है? कोई और गैस भी तो हो सकती है। आप लोग देख के गैस निकलेगी तो गैस को देख के तो बता ही नहीं सकते हाइड्रोजन गैस है। तो उसके लिए हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं? हम लोग टेस्ट ट्यूब लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पे टेस्ट ट्यूब लेंगे। इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग एसिड डालेंगे। इस टेस्ट ट्यूब में क्या डालेंगे? एसिड। और इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग यहाँ पे मेटल डाल देते हैं। एसिड डाला हुआ है इसमें और इसमें क्या डाल देते हैं? मेटल डाल देते हैं। तो मेटल डालने से क्या होगा? यहाँ पे गैस निकलेगी। ठीक है, यहाँ पे ब्रिस्क एफरवेंस के साथ क्या निकलेगी? गैस निकलेगी। तो गैस निकलेगी यहाँ पे। अब यहाँ पे निकलने वाली गैस है, इसको आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे? एक जलती हुई मैचिक स्टिक लेके जाओगे। यहाँ पे क्या करोगे? एक मैचिक स्टिक आप लोग लेके जाओगे तो पॉप साउंड के साथ ब्लास्ट होगा। क्या होगा यहाँ पे? पॉप साउंड के साथ ब्लास्ट होगा। तो यदि यहाँ पे गैस निकल रही है और उस गैस के पास आप लोग जलती हुई मैचिक स्टिक लेके जा रहे हो तो
पॉप साउंड के साथ यदि ब्लास्ट हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो एक तरीका हो गया हाइड्रोजन गैस को आइडेंटिफाई करने का। यदि पॉप साउंड के साथ ब्लास्ट हो रहा है तो इसका मतलब कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो जब भी किसी एसिड के मेटल के साथ रिएक्शन करवाई, हाइड्रोजन गैस निकाली और सॉल्ट बन रहा है साथ में। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यदि पॉप साउंड के साथ ब्लास्ट होता है इसका मतलब हाइड्रोजन गैस है, अदरवाइज नहीं है। अब दूसरी बात करें, किसी बेस की हम लोग मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं। जब भी किसी बेस की मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जनरली यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती है। जनरली मैं बात करूँ तो बेस आपकी मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि मेटल की बात की जाए तो मेटल की खुद की प्रॉपर्टीज भी कैसी होती हैं, बेसिक होती हैं। तो बेस की बेस के साथ रिएक्शन हो ही नहीं सकती। क्लियर है? तो जनरली क्या होता है कि कोई भी बेस मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, नो रिएक्शन। लेकिन फिर भी कुछ मेटल्स हैं जिनको हम लोग एम्फोटेरिक मेटल बोलते हैं। कौन सी मेटल बोलते हैं? एम्फोटेरिक मेटल। एम्फोटेरिक मेटल, ठीक है। कुछ मेटल्स होती हैं जिनको हम लोग एम्फोटेरिक मेटल बोलते हैं। ये मेटल एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकती हैं। ये मेटल्स एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकती हैं। जैसे आपका Zn है, Al है, Sn है, तो कुछ मेटल्स हैं जो दोनों के साथ रिएक्शन कर सकती हैं। हम यहाँ पे बात करें तो हमारे यहाँ पे एग्जांपल आता है Zn का और Al का। तो बेस की हम लोग Zn और Al के साथ रिएक्शन करवाते हैं। कैसे करवाएंगे वो देखो। तो बेस हम लोगों ने ले लिया NaOH, रिएक्शन करवा दी जिंक मेटल के साथ। तो वही आपको क्या करना है, हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट। तो सॉल्ट हम लोग बनाएंगे, हाइड्रोजन हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं। तो ये हाइड्रोजन तो साइड में निकाल दिया। अब बाकी क्या बच रहा है यहाँ पे, ZnONa(2). इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Na2ZnO2। तो ये तो आपका सॉल्ट बन गया Na2ZnO2। और दूसरा क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस। तो जब भी आप लोग NaOH की जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हो तो सोडियम जिंकेट बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। वही सेम टाइप से रिएक्शन है जैसे एसिड कर रहे हैं, लेकिन बेस जनरली मेटल के साथ रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। जैसे आप लोग NaOH की रिएक्शन करवा दो Al के साथ, ठीक है, तो NaOH की Al के साथ रिएक्शन करवाओगे, वही आप लोग हाइड्रोजन निकालोगे। तो हाइड्रोजन गैस तो आप लोगों ने निकाल दी। अब बाकी क्या बचा है, Al बचा है और ONa। अब वैलेंसी के अकॉर्डिंग देखते हैं, इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी 1 है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्या बना दोगे, AlONa(3), या फिर मैं लिख दूँ NaAlO2। सॉरी ये गलत लिख दिया हमने। यहाँ पे बनेगा NaAlO2। यहाँ पे क्या बनेगा, NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बनाओगे आप लोग यहाँ पे, सोडियम एल्यूमिनेट। तो जब भी NaOH की Al के साथ आप लोग रिएक्शन करवाते हो तब आप लोग क्या बनाते हो, सोडियम एल्यूमिनेट, साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होती है। क्लियर है? तो इस टाइप से आप लोग किसी भी बेस की कुछ मेटल्स के साथ रिएक्शन करवा सकते हो। क्लियर है? तो ये तो हो गई एसिड और बेस की मेटल्स के साथ रिएक्शन। सेकेंड हम लोग बात करते हैं रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, हम लोग यहाँ पे मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो जब भी किसी एसिड की आप लोग मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तब आपको एक तो वही सॉल्ट बनाना है। क्या बनाना है, सॉल्ट। और साथ में यहाँ पे H2O रिलीज होगा। साथ में यहाँ पे क्या निकलेगा, H2O। क्लियर है? तो जब भी किसी एसिड की आप लोग मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो आपको क्या बनाना है, सॉल्ट बनाना है और साथ में H2O बनाना है। साथ में क्या बनाना है, H2O। क्लियर है? कैसे रिएक्शंस होगी वो देखो। एसिड जैसे वही आप लोगों ने HCl ले लिया, यहाँ पे आप लोग ZnO के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, जिंक ऑक्साइड। अब यहाँ पे होगा क्या, एक तो आपका सॉल्ट बनेगा, साथ में H2O। तो अब H2O बनाने के लिए आपको हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ये H2 आप लोगों ने लिख दिया। बाकी क्या बचा है, Zn और Cl। तो Zn और Cl के लिए क्या लिखोगे, ZnCl2। ठीक है, जैसे आप लोगों ने H2SO4 लिया, इसकी रिएक्शन आप लोग करवा रहे हो MgO के साथ। किसके साथ करवा रहे हो, MgO के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, H2 आपको निकालना है, ऑक्सीजन आपको निकालना है। ठीक है, तो क्या बना दोगे, H2O। बाकी क्या बचा है, MgSO4। तो MgSO4 का फॉर्मूला बनाओगे, क्या बनेगा, MgSO4। क्लियर है? तो जब भी किसी आप लोग एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ करवाते हो तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, साथ में H2O रिलीज होता है। क्लियर है? तो ये तो हो गई एसिड की मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन।
अब हम लोग यहाँ पे बेस की मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करवाते हैं। क्यों नहीं करवाते हैं? क्योंकि मेटल ऑक्साइड की हम लोग बात करें तो मेटल ऑक्साइड खुद का बेसिक नेचर होता है, तो वही आपका बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। बेसिक नेचर क्यों होता है इसकी डिटेल में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। क्लियर है? अभी के लिए इतना याद रखो कि बेस मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मेटल ऑक्साइड भी कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं वो हम लोग आगे बात करेंगे। क्लियर है? तो जब भी किसी एसिड की मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, सॉल्ट रिलीज होता है, साथ में यहाँ पे H2O रिलीज होगा। ठीक है? नेक्स्ट हम लोग थर्ड नंबर पे यहाँ पे बात करते हैं रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, हम लोग यहाँ पे मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है? तो जब भी किसी मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ एसिड या बेस की रिएक्शन करवाते हो, तो एसिड की हम लोग यहाँ पे रिएक्शन करवा रहे हैं, एसिड की हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं मेटल कार्बोनेट के साथ। मेटल कार्बोनेट क्या होता है? कोई भी मेटल होगी आपकी, उसके साथ कार्बोनेट ग्रुप जुड़ा होगा CO3-2। तो मेटल कार्बोनेट की जब आप लोग एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हो, तो एक तो आपको वही क्या बनाना है? सॉल्ट बनाना है। क्या बनाना है? सॉल्ट। अब सॉल्ट के साथ क्या क्या बनेगा? सॉल्ट के साथ यहाँ पे बनेगा H2O। क्या बनेगा? H2O। और साथ में यहाँ पे बनेगा CO2। और सॉल्ट के अलावा क्या क्या बनेगा? H2 और CO2। जब भी किसी एसिड की आप लोग मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हो, तो आपका सॉल्ट बनता है, साथ में H2O बनता है, साथ में CO2 बनता है। क्लियर है? कैसे वो देखो, जैसे आप लोगों ने HCl एसिड ले लिया, इसकी रिएक्शन करवाई आप लोगों ने Na2CO3 के साथ। किसके साथ करवाई? Na2CO3 के साथ। तो क्या बनाओगे? देखो H2 और CO2 तो आपको निकालना ही है। हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दो, ऑक्सीजन यहाँ से निकाल दो, CO2 यहाँ से निकाल दो। तो सबसे पहले तो क्या बनाओगे? H2O बना दोगे, CO2 बना दोगे। तो CO2 यहाँ से गया, हाइड्रोजन यहाँ से गया, H2 और CO2 बन गया। बाकी क्या बचा है? Na और Cl। तो इसका सॉल्ट बनाओगे तो क्या बनेगा? NaCl। ठीक है? जैसे आप लोगों ने H2SO4 ले लिया, इसकी आप लोग Na2CO3 के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, तो वही आपको क्या बनाना है? सॉल्ट H2 + CO2। तो हाइड्रोजन यहाँ से निकालोगे, ऑक्सीजन और CO2 यहाँ से निकालोगे, तो एक तो आप लोग H2O + CO2 बना दोगे। अब सॉल्ट क्या बनेगा? सोडियम है यहाँ पे, सल्फेट है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? Na2SO4, सोडियम सल्फेट। तो इस टाइप से आप लोग क्या करोगे? सॉल्ट बना दोगे, साथ में H2 और CO2। तो जब भी किसी एसिड की आप लोग मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हो, तो क्या बनता है? सॉल्ट H2O + CO2। आप लोग कार्बोनेट के अलावा बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हो। जैसे मैंने एसिड ले लिया CH3COOH, इसकी रिएक्शन करवा दी NaHCO3 के साथ। किसके साथ करवा दी? NaHCO3। NaHCO3 का मतलब मेटल बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपका बाइकार्बोनेट है NaHCO3। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी? वही रिएक्शन होगी। एक तो आपको H2 और CO2 ये तो बनाना ही बनाना है। तो देखो H यहाँ से निकाल दिया, एक H यहाँ से निकल गया, और ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा, CO2 यहाँ से। तो ये तो आपका H2O बन जाएगा, साथ में CO2, तो H2CO2। बाकी क्या बच रहा है? Na बच रहा है, CH3CO बच रहा है। क्या लिख दोगे? CH3COO और साथ में Na, ये आपका सॉल्ट बन गया। जैसे आप लोगों ने HCl ले लिया, इसकी रिएक्शन करवा दी NaHCO3 के साथ, तो भी क्या होगा? वही H2 और CO2 बनाना है, H2O + CO2। और बाकी देखो हाइड्रोजन यहाँ से निकला, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया और ऑक्सीजन यहाँ से, तो H2O बन गया, और ये आपका CO2। बाकी आपका NaCl बच रहा है, तो वो लिख दो NaCl। ठीक है? तो जब भी किसी मेटल कार्बोनेट की या मेटल बाइकार्बोनेट की आप लोग रिएक्शन करवाते हो, तो हमेशा क्या बनाते हो? सॉल्ट + H2O + CO2। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? अब बात यहाँ पे ये आती है कि यहाँ पे जो CO2 गैस निकल रही है, तो इस गैस को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जैसे आप लोगों ने लास्ट रिएक्शन में देखा था, हाइड्रोजन गैस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग बर्निंग मैच सिलेंडर लेके जा रहे थे, वहाँ पे पॉप साउंड के साथ ब्लास्ट हो रहा था। उसी टाइप से यदि आपको CO2 गैस को आइडेंटिफाई करना है, कौन सी गैस को आइडेंटिफाई करना है? CO2 गैस को। तो आप लोग क्या करोगे? तो पहला तरीका, तो ये आपकी वही टेस्ट ट्यूब ले लिया आप लोगों ने,
इसमें आप लोगों ने एसिड डाला और उसमें क्या डाल दिया आप लोगों ने, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रिस्क एफरवेंस के साथ गैस निकलेगी, ये गैस CO2 है। इसका कैसे पता लगाएंगे, तो एक तो सिंपल सा तरीका, वही आप लोग बर्निंग मैच सिलेंडर लेके जाओ, मैच स्टिक लेके जाओ आप लोग जलती। तो यहाँ पे क्या होगा, क्विंच हो जाएगी, बुझ जाएगी, क्योंकि आपको पता है CO2 गैस बुझा देती है। तो यहाँ पे बर्निंग मैच सिलेंडर, मैच स्टिक यदि बुझ जाती है, क्विंच हो जाती है, इसका मतलब कौन सी गैस है, CO2 गैस है। क्लियर है। एक तो सिंपल सा तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ से जो CO2 गैस निकल रही है, कौन सी गैस निकल रही है, CO2 गैस। इस CO2 गैस को आप लोग लाइम वाटर से पास कर दो। किससे पास कर दो, लाइम वाटर। भाई लाइम वाटर क्या होता है, चूने का पानी वाटर जैसा होता है, जैसे आपका नॉर्मल वाटर है उस टाइप का ही होता है, कलरलेस। तो जब भी CO2 गैस को आप लोग लाइम वाटर से पास करोगे तो ये कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। कैसा हो जाता है, मिल्की। तो यदि आपका लाइम वाटर मिल्की हो रहा है, यहाँ से निकलने वाली गैस को यदि आप लोग लाइम वाटर से पास करते हो, तो लाइम वाटर यदि आपका मिल्की हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या कहोगे, उस कंडीशन में आप लोग कह दोगे कि यहाँ पे जो गैस निकल रही है वो कौन सी है, CO2 गैस। और यदि ज़्यादा देर तक हम लोग CO2 गैस को पास करते हैं तो मिल्की होने के बाद वापस ये कैसा हो जाता है, कलरलेस। वापस कैसा हो जाता है, कलरलेस। तो CO2 गैस को यदि आप लोग लाइम वाटर से पास करते हो तो पहले मिल्की होगा, और ज़्यादा देर तक यदि पास करते हो तो कैसा हो जाएगा, कलरलेस। रिएक्शन कैसे होती है वो देख लो। CO2 गैस लाइम वाटर का मतलब क्या होता है, CaOH(2). तो CO2 गैस को जब CaOH(2) से आप लोग पास कर रहे हो तो पहले तो यहाँ पे क्या बनता है, CaCO3 प्लस H2। क्या बनता है, CaCO3 प्लस H2। तो ये जो आपका CaCO3 होता है, इसकी वजह से यहाँ पे कैसा कलर होगा, मिल्की कलर। कैसा कलर होगा, मिल्की कलर। और यदि आप लोग और ज़्यादा CO2 गैस पास कर रहे हो, यहाँ पे यदि आप लोग और ज़्यादा CO2 गैस पास करते हो, तब यहाँ पे क्या बन जाता है, CaHCO3(2), कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैसा होता है, कलरलेस। कैसा होता है, कलरलेस। तो पहले आपका लाइम वाटर कलरलेस था, CO2 गैस पास करते हो तो मिल्की हो जाता है, और फिर यदि CO2 गैस पास करते हो तो कलरलेस हो जाता है। क्लियर है। तो इस टाइप से हम लोग CO2 गैस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दो तरीके बताएं, या तो आप लोग मैच स्टिक से चेक कर लो, या फिर आप लोग लाइम वाटर से पास करो, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, इसका मतलब CO2 गैस है। क्लियर है। तो इस टाइप से हम लोग केमिकल रिएक्शंस कर सकते हैं।